नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के दौर में हर कोई सोचता है कि हम यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर बिजनेस करके करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन क्या ये सच है? और अगर ये इतना आसान होता तो आज हर एक गली का लड़का बिजनेसमैन होता, हर कोई यूट्यूबर बना घूम रहा होता, हर कोई इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा रहा होता। और अगर ऐसा है तो फिर सरकारी नौकरी की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है? तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आज के दौर में क्यों सरकारी नौकरी जरूरी है और ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या ऑनलाइन अर्निंग बिजनेस क्यों इसके आगे थोड़े फीके पड़ जाते हैं। कौन से लोग कर सकते हैं और किसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ही रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आज के दौर में सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है। और अगर आप भी इनमें से कुछ करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए कि आप वो करने लायक हैं जो आप करने की सोच रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल मीडिया की। कि आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, मैं भी इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा और जब मेरी कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगी तो फिर मेरी लाइफ सेट है, मैं भी पैसे कमाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या है, उनमें से 90% लोग सिर्फ 6 महीने में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि या तो वो उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं या फिर उनकी वीडियोज पे व्यूज नहीं आते हैं और उनको लगता है कि मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए वो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कंसिस्टेंट भी रहते हैं, रात रात भर एडिटिंग करते हैं, डेली वीडियो भी अपलोड करते हैं और ऐसे में 1 साल 2 साल भी गुजर जाती है, लेकिन उनकी वीडियोज पे ना तो व्यूज आते हैं ना ही उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वीडियोज चल भी जाती हैं, वो वायरल भी हो जाते हैं, उनकी इनकम भी होने लगती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, इस पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आज आपकी एज 22 साल, 25 साल, 30 साल है, आज आप दिखने में अच्छे हैं, लेकिन आगे जब आप 40 साल, 45 साल, 50 साल के होंगे तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोग बराबर देखेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं। और जो आप प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, क्या पता आगे वो जाके बैन भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको आगे इसमें पैसा आएगा या फिर नहीं। जैसे आज के समय में कोई 20-22 साल की लड़की है, 25 साल की लड़की है, अगर कोई डांस का वीडियो बना रही है या किसी भी तरह का वीडियो बना रही हैं, तो आज उनकी एज के हिसाब से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। लेकिन अगर कल को उससे भी अच्छी कोई लड़की रील बनाने लग जाती है, डांस करने लग जाती हैं, तो लोग फिर उनको फॉलो करने लग जाते हैं और उनको देखने लग जाते हैं। तो जो अभी इनकम उनकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने हो रही है, हो सकता है कि 2, 4, 5 साल बाद उनकी इनकम एकदम से 0 हो जाए और उनको कोई भी देखना पसंद ना करे। मतलब कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। आपकी एज बढ़ने के बाद आपको ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना ही इसमें आपकी कोई सिक्योरिटी है कि भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। इसीलिए जो नई यूथ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ज़्यादा भरोसा कर सकती है, क्योंकि मात्र अगर आप 2 साल भी अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। और एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी, आपको वो सब मिलने लगेगा जिसकी एक मिडिल क्लास फैमिली को ज़रूरत होती है। ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि ये एक बलून की तरह है, हवा भरी तो ऊपर और निकल गई तो खत्म। रील्स बनाओ, फन करो, लेकिन इसे करियर मत बनाओ। करियर तो वही होता है जो बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल में सहारा दे सके। मतलब कि सोशल मीडिया पे कोई भी फ्यूचर नहीं है, सोशल मीडिया सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सरकारी नौकरी रहेगी तो फिर आपके पास जॉब की सिक्योरिटी भी रहेगी, आपके पास आपका फ्यूचर भी रहेगा, आपका जो टाइम है फिक्स टाइम भी रहेगा, आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी। इसमें आपको हर महीने टाइम पर सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे, साथ ही क्वार्टर भी मिलेंगे, रेलवे के पास भी मिल जाएंगे, मेडिकल की भी सुविधाएं मिल जाएंगी, जो सोशल स्टेटस यानी कि समाज में इज्जत मिलेगी। चाहे आप छोटे कांस्टेबल हो या ग्रुप डी की पोस्ट में हो या लेवल 1 की हो या किसी भी पोस्ट पे आप हो, आपकी जो फ्यूचर है वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। पेंशन भी मिलेगी, ग्रेजुटी भी मिलेगी, पीएफ की अन्य सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं तब जाके भी आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही परिवार को आपका सहारा बना रहेगा और खुद में भी कॉन्फिडेंस रहता है कि आप लाखों की भीड़ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर एग्जाम क्लियर करके इस पोस्ट पे आए हैं। तो सोशल मीडिया से बेटर सरकारी जॉब सिर्फ इसीलिए होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। आपने कोई अच्छी डिग्री ले ली, अच्छी पढ़ाई करके आपको कोई कंपनी मिल गई जो आपको 25 से 30 हज़ार का मंथली पैकेज देती है। साथ ही आपको एक अच्छा एसी वाला ऑफिस भी मिल जाता है, एक अच्छा ड्रेस कोड भी मिल जाता है और जो आपके बॉस हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन सिर्फ 1 साल में ही आपको सच्चाई पता लगने लग जाती है, जब आपके बॉस आपको डेली टारगेट का प्रेशर देते हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस देते हैं, भाई नॉट डन एट वीकेंड पर काम,
संडेज भी कैंसिल, लीव्स भी नहीं मिलती हैं और सबसे बड़ी बात कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि कल कंपनी बंद होगी तो आपका काम कैसे चलेगा। आपने 3-4 साल अपनी कंपनी में काम किया, पूरी जान लगाई, लेकिन जब कंपनी ने बजट कट किया तो सिर्फ एक मैसेज आएगा कि आप नौकरी से निकाल दिए गए हो। आप 27 से 30 साल के हो चुके हो, सरकारी एग्जाम के अटेम्प्ट भी खत्म होने लगे, प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस किसी और कंपनी के काम का नहीं है और ना ही कोई फाइनेंशियल बैकअप। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो कोई नहीं निकाल सकता। इमरजेंसी हो, बीमार हो, मैटरनिटी हो, कुछ भी हो, बस आपको छुट्टी भी मिलेगी, साथ ही आपकी नौकरी भी बनी रहेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी। अगली बात कि प्राइवेट जॉब में ग्रोथ सिर्फ बॉस की फेवर से होती है। पॉलिटिक्स, पर्सनल रिलेशन भी होने चाहिए, सब मैटर इन चीज़ों में करता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन भी फिक्स रहता है रूल के हिसाब से, साथ ही सीनियरिटी या डिपार्टमेंटल एग्जाम से मेहनत करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। प्राइवेट में 30,000 की सैलरी तो दिखती है, लेकिन उसमें खाने का, रेंट का, कैब का, फॉर्मल्स का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही कोई बीमा इसमें नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी जॉब में थोड़ा पैसा कम सही, लेकिन क्वार्टर्स भी मिलते हैं, मेडिकल भी फ्री रहता है, ट्रैवल पास भी मिलते हैं, पेंशन्स भी मिलती हैं और सबसे बड़ी बात की टेंशन नहीं है। प्राइवेट जॉब सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक आप जवान हो, बिना फैमिली के हो और जल्दी पैसे चाहिए हो, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी आती है, शादी, बच्चे, पेरेंट्स, तब समझ आता है कि जॉब मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, जॉब मतलब स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। प्राइवेट जॉब एक ट्रेडमिल है जिसमें आप भागते रहते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हो, लेकिन सरकारी जॉब एक सीढ़ी है, धीरे धीरे चढ़ते हो पर ठोस जमीन पर होते हो। तो प्राइवेट जॉब की कंपैरिजन में इसलिए भी सरकारी जॉब सबसे बेस्ट रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिजनेस की। आपने कभी भी यूट्यूबर या किसी इन्फ्लुएंसर को ये बोलते हुए सुना होगा कि बिजनेस करो, अपना काम अपना होता है, लेकिन कभी उसने खुद का पैसा लगा के बिजनेस नहीं किया होगा, कभी उसने कोई ऐसी दुकान नहीं खोली होगी, कभी उसने 10 लाख का ऐसा माल नहीं खरीदा होगा जो कभी बिका ना हो। बिजनेस असल में बोलने में आसान लगता है पर करना जले हुए हाथों का काम होता है। हर साल 10 में से 8 बिजनेस बंद हो जाते हैं और वजह सिंपल होती हैं, ना तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ना ही उनके पास मार्केट की समझ होती है और सबसे बड़ी बात कि उनके पास पेशेंस नहीं होता है। कोई सोचता है कि मैं मोबाइल की दुकान खोल लेता हूँ, 3-4 लाख रुपए लगाता है, कुछ चीज़ें EMI पे भी ले लेता है, लेकिन 2-4-6 महीने बाद जब उसी एरिया में कोई मॉल या शोरूम खुल जाता है तो फिर इनका काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। और कोई सोचता है कि मैं कोचिंग सेंटर खोल लेता हूँ, उस पर 5, 10 या 50 बच्चे आने शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो 2-3 महीने बाद अपना खर्चा जोड़ता है कि उसका जो रेंट है, उसका जो स्टाफ का खर्चा है, जो इंटरनेट का खर्चा है, वो ही निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आखिर में वो कोचिंग सेंटर बंद कर देता है। बिजनेस में आप जो कमाते हो उसी में से आपको दुकान का रेंट, बिजली का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, टैक्स, मार्केटिंग सब कुछ निकालना होता है। इसके बाद जाके कभी मुनाफा होता है तो कभी सिर्फ घाटा। लेकिन सरकारी नौकरी में ना तो कोई पैसा लगाना है, हर महीने फिक्स इनकम है, DA, HRA और कुछ बोनस भी सब कुछ मिलता है, साथ ही पेंशन और फैमिली के बेनिफिट भी। बिजनेस तब तक पैसा लगता है जब तक जिम्मेदारियां नहीं आती हैं। शादी के बाद बच्चों के स्कूल, माँ बाप का इलाज, घर का किराया, ये सब एक बिजनेसमैन के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है जब उसका काम नहीं चलता है। और तब वो सोचता है कि काश एक सरकारी जॉब होती तो कम से कम पैसे की टेंशन तो नहीं होती। सरकारी नौकरी में न सिर्फ नौकरी मिलती है बल्कि कॉन्फिडेंस, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, फैमिली में सुरक्षा और फ्यूचर की भी शांति मिलती है। आज भी एक दुकानदार अपने बच्चों को कहता है कि बेटा तू पढ़ाई कर और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर, दुकान मैं संभाल लूंगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद के बिजनेस की अनिश्चितताओं की अच्छे से जानकारी है। बिजनेस सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा है, बैकअप प्लान है, उनके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको घर का प्रेशर, जिंदगी का बोझ और अगर फ्यूचर का डर है तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सरकारी जॉब ही रहती है। अगर बिजनेस करना आपका सपना है तो आप आगे भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी के टाइम आपको जिस चीज की जरूरत ज्यादा है वो चीज लेने की आप कोशिश करिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, इसके अपने अपने अलग अलग फायदे हो सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी भर का भरोसा आपका फ्यूचर बना सकता है वो सिर्फ सरकारी नौकरी होती है। अगर आज आपका काम चल रहा है तो फिर आज आपको सोशल मीडिया भी ठीक लग रहा है, लेकिन जब कल को ये बंद हो जाएगा और अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी तब जाके आपको ये ख्याल आएगा।
तो अगर आप पहले से इस चीज में हैं तो इन दोनों को भी आप मैनेज कर सकते हैं। दिन में आप कंटेंट बना सकते हैं, रात में पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ बैलेंस करके इन दोनों चीजों को लेके आप चल सकते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस आपको सिर्फ उसी चीज में करना है जिसमें आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो अगर आप पहले से इन चीजों में नहीं आ रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर सिर्फ आप पढ़ाई ही करिए, क्योंकि जो आपका करियर है वो सिर्फ पढ़ाई करने से ही बनेगा। अगर आप इन चीजों में माहिर नहीं हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो सिर्फ इसीलिए इस पे ना आए कि आपको पैसा कमाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जो कर रहा हो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।